Hello dear student, I am Varun Kumar Nishad from LPM School. In this video, we are going to discuss about the importance of pH in everyday life. In previous video, we are discussed about the how many concentration hydronium ion and hydroxide ion and which of color has been changed after addition of universal indicators in a particular different types of acid and different types of bases and neutral solution. कौन कौन से कलर आते हैं यूनिवर्सल सोल्यूशन ऐड करने से. फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है लाइक वाटर, कोई वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उनका पर्टिकुलर कलर कैसे आएगा ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया. अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज दैट is the plant and animals is plant and animal plants and animals plant and animals are pH sensitive. It is a question, is plant and animals are pH sensitive? Suppose if you take the example of aquatic ecosystem, freshwater aquatic ecosystem, freshwater aquatic ecosystem. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का तो उसमें ऑलरेडी एक्वाटिक लाइफ होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्वाटिक प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट एंड एक्वाटिक एनिमल्स. और जो एक्वाटिक सिस्टम है लाइक रिवर का जो पीएच होता है, रिवर के वाटर का पीएच जो होगा वो 7.702 7 पॉइंट होता है. बट एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स का जो बॉडी का पीएच होता है वो होता है एग्जैक्टली 7.02 7.8 के एक नैरो पीएच होता है. नैरो पीएच वैल्यू होती है. बट सपोज दैट उस सराउंडिंग में एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के हार्मफुल गैसेस इवॉल्व होती हैं. और जब रेनी टाइम होता है तो रेनी सीजन जो वाटर के जो रेन की ड्रॉपलेट होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं. व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद H2O इट फॉर्म H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड H2CO3. ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करने के बाद ये पूरा जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ एनवायरमेंट से कनेक्ट होके एनवायरमेंट में वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन होके H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म करके जब ये अर्थ पे फॉल होती हैं, ये जो एसिड फॉल होता है तो फिर बोलते हैं एसिड रेन. तो ये एसिड रेन जो होता है, अब ये एसिड अगर वाटर में एंटर करता है, वाटर या रिवर बॉडी में एंटर करता है, एंटर इन रिवर बॉडी. जब ये रिवर बॉडी में एंटर करेगा तो रिवर बॉडी का जो पीएच है 7 पॉइंट के अराउंड, 7 पॉइंट समथिंग के अराउंड, वो पीएच क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. और लोअर होके कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाता है या 5.6 हो जाता है. तो 5.6 हुआ तो ये पूरा का पूरा जो न्यूट्रल फॉर्म में था और प्लांट और एनिमल सरवाइव कर रहे थे उस रिवर वाटर में जिसका पीएच था 7. अब ये एसिड रेन जिसका पीएच होता है 5.6, तो अगर ये रिवर बॉडी में एंटर करता है तो आपका जो 7 से जो रिवर बॉडी का पीएच था वो 7 पॉइंट समथिंग था, वो घट के कितना आ जाता है, 5.6 पे आ जाता है, जो कि एसिडिक है. अब इस कंडीशन में आपका जो प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ है वो सरवाइव नहीं करेगा. द प्लांट एंड एनिमल्स आर गेट्स सफोकेटेड एंड डू नॉट टॉलरेट दिस एसिडिक कंडीशन ऑफ द वाटर and that's get die inside the water. So dear student, for the example, so the pH for the
Is plant and animals are pH sensitive? Definitely yes, the plant and animals are pH sensitive. So plant or animals are pH sensitive. Due to the changing of pH, the plant and animals did not survive their life in the aquatic ecosystem. So that's why this is the importance of plant. So importance of pH in everyday life. Now we will take another point of the importance of pH. Now pH is the what? pH of soil, what pH of soil in your backyard. आपके बैकयार्ड में, आपके सराउंडिंग में, आपके लोकेलिटी में जो सॉइल का पीएच है कितना है. सो इट यू हैव परफॉर्म एन एक्टिविटी. उस एक्टिविटी के थ्रू आप सिंपली तरीके से आप अपने सॉइल का पीएच टेस्ट कर सकते हैं. सपोज आपने 2 ग्राम सॉइल लिया, आपके अपने सराउंडिंग से आपको 2 ग्राम सॉइल लेना है और 5 ml वाटर लेना है, उसको सोल्यूशन बना लेना है. रिमेंबर दैट 2 ग्राम सॉइल एंड 5 ml वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. उसमें आपने मिक्स करना है. मिक्स करके आपने सोल्यूशन बनाया तो उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लेना है. फिल्टर द सोल्यूशन, उसको फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद जो आपको सोल्यूशन बचेगा उस सोल्यूशन को सॉइल सोल्यूशन, फिल्टर्ड सॉइल सोल्यूशन, उस फिल्टर्ड सॉइल सोल्यूशन में ऐड 2 ड्रॉप ऑफ ऐसे 2 ड्रॉप लेंगे. कुछ इस तरह से पॉइंटर होगा और इस तरह से ये आपका इंडिकेटर है. ये इंडिकेटर 2 ड्रॉप गिराएंगे आपके सॉइल सोल्यूशन में. ये सॉइल सोल्यूशन में जैसे ही 2 ड्रॉप गिराएंगे, ये जो फिल्टर्ड सॉइल सोल्यूशन है, तो जो भी कलर देगा, अगर आपका पीएच रेंज, अगर आपके सॉइल का पीएच रेंज बिलो 7 होगा, तो पीएच का कलर आएगा लाइट ऑरेंज आएगा. अगर आपके सॉइल का पीएच बिलो एबो कंडीशन है इक्वल टू 7, देन पीएच कलर विल बी येलो. अगर आपके सॉइल का पीएच जो है 7 के इक्वल है, तो आपके पीएच का, आपका जो सॉइल सोल्यूशन होगा, इसका कलर कैसा आएगा? येलो आएगा. ये यूनिवर्सल सोल्यूशन ऐड करने से, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि जो भी कलर आ रहा है, अगर 7 से बिलो होगा तो आपको लाइट ऑरेंज कलर मिलेगा. अगर 7 के इक्वल होगा तो आपको येलो कलर मिलेगा. अगर 7 के, एक कंडीशन और है, पीएच मोर देन 7, सो पीएच आपका हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू लाइट इक्वल टू पर्पल कलर का हो जाएगा. कंडीशन अलग अलग है. आप सिंपल वे में अपने सॉइल का आप टेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही सॉइल को आप अपने घर से, अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करके ला सकते हैं, और अपने लैबोरेटरी में, जो आपकी एलपीएम स्कूल की लैबोरेटरी है, उस लैबोरेटरी में आप टेस्ट कर सकते हैं. इजी वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सब इजी वे में अवेलेबल है. सो अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपका सॉइल का पीएच अगर 7 है, बिलो 7 है, तो लाइट ऑरेंज मिलेगा. अगर पीएच इक्वल टू 7 है तो येलो मिलेगा. अगर पीएच, आपके सॉइल का पीएच 7 मोर देन 7 है तो पर्पल कलर मिलेगा. ये एग्जैक्टली कलर होते हैं, और इस कलर को आने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉपर वे में किसका पीएच कितना है. तो अगर मान लीजिए पीएच आपका लाइट वाले का पीएच जो है ये बिलो है, बिलो लाइट ऑरेंज है, तो आपका सॉइल क्या हो जाएगा? आपका सॉइल होगा एसिडिक. आपका सॉइल क्या होगा? एसिडिक. तो हम क्या करेंगे?
एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक में तो हमारा क्रॉप ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो क्रॉप है तो क्रॉप क्या करेंगे, कोई भी प्लांट ही ग्रो करेंगे। तो प्लांट की बॉडी का पीएच कितना होता है 7.0। प्लांट पीएच होता है 7.0 टू 7.8 होता है। तो आपका बिलो है तो एसिडिक माइल्ड बेस अगर आप ऐड करते हैं उस सॉइल में, पहले मिक्स कर देते हैं, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी एसिडिक से, ना तो बेसिक उतना बेसिक मिला देंगे, कोई बेसिक सब्सटेंस मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा एसिड। तो न्यूट्रल एसिड का जो इफेक्ट होगा सॉइल में वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से आप क्या ऐड कर सकते हैं, कोई माइल्ड बेस ऐड कर देंगे। देन ऐड टू माइल्ड बेस ऐड कर देंगे, आपकी जो एसिडिक सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और इजी वे में आप जो है अपने पर्टिकुलर सॉइल में अपना क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इक्वल टू है तो अगर इक्वल है तो आप प्लांट इजी वे में ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो एनी क्रॉप, कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जो भी उस रीजन में उस क्रॉप को फॉलो करती है उस सॉइल, तो वो आप क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। पीएच मोर देन 7 अगर पर्पल है तो फिर उसमें एक पर्टिकुलर उसका स्पेसिफिक पर्पल कलर आता है, मीन्स ऊसर है, बंजर है, उसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो पर्टिकुलर पहले उसमें हम पहले ये एक क्यारियां बना देते हैं। उस क्यारियों में पहले पानी रुकने के लिए कैसे भी करके कैपिलरी उनकी खुले, उस सॉइल के पूरे जो ह्यूमस होता है उस सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसमें कैपिलरी का फॉर्मेशन हो, पहले वाटर बॉडीज पहले मेंटेन हो, वाटर का जो स्टेगनेंट है पानी का रुकाव है और उसमें पानी को एब्जॉर्ब, जो वाटर का एब्जॉर्ब उस सॉइल की पर्टिकुलर सॉइल की वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए ग्रो करने के लिए जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए ग्रो करते हैं, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए हम पर्टिकुलर एक ह्यूमस देते हैं। ह्यूमस सपोज आपने मस्टर्ड ऑयल की जो खली होती है, मस्टर्ड ऑयल निकल जाता है, मस्टर्ड सीड से मस्टर्ड ऑयल निकल जाता है, तो खली बचती है, उस खली को अगर हम स्प्रेड कर देते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, तो वाटर का जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करती है और वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने शुरू करते हैं। जो ग्रो करते हैं तो वहां का जो पीएच होता है जो मोर देन 7 चल रहा था उसको मेंटेन करते हैं, मेंटेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसका पीएच मेंटेन कर देगा तो उस पर कोई भी अर्थवॉर्म, कोई भी एनिमल उसमें जाके रहने लगेगा या फिर कुछ उस तरह की एक्टिविटी करने लगेगा। सपोज दैट अर्थवॉर्म वहां से क्या करता है कि अगर अर्थवॉर्म इज अ कॉमनली कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर का फ्रेंड माना जाता है अर्थवॉर्म, तो वो क्या करता है कि सॉइल को इंटरचेंज कर देता है, फिर नीचे की सॉइल को ऊपर कर देता है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी या फिर अर्थवॉर्म की एक्टिविटी या फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की एक्टिविटी कैसे होगी, जब उसका पीएच पहले मेंटेन करेंगे, तो पीएच मेंटेन हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो कोई भी प्लांट एनिमल उसमें इजी वे में सर्वाइव कर लेगा। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ सर्वाइविंग लिविंग बॉडी। सो जो प्लांट को अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सॉइल में, तो सॉइल का पीएच हमें जानना जरूरी है कि उस सॉइल का पर्टिकुलर सॉइल का पीएच कितना है। सपोज अगर आप ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, जैसे जो स्टेट हैं, मिजोरम है, मेघालय है, उसमें उस पर्टिकुलर रीजन में मैक्सिमम टाइम रेनफॉल ही होती है, तो उस रेगुलर रेनफॉल होने की वजह से वहां की जो सॉइल है, पर्टिकुलर सॉइल, वो एसिडिक हो जाती है। अब एसिडिक होने की वजह से वहां पे एक रेगुलर वे में, रेगुलर मैनर में हम कोई क्रॉप, पर्टिकुलर रीजन का जो क्रॉप होता है, फॉर एग्जांपल वीट, फॉर एग्जांपल राइस, मेज एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ क्रॉप रिक्वायर द पर्टिकुलर पीएच रेंज। इनकी जो क्रॉप होती हैं वो पर्टिकुलर पीएच रेंज को रिक्वायरमेंट करते हैं। तो अगर आप एसिडिक सॉइल में ग्रो करने की कोशिश करेंगे, द सीड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉप डिड नॉट ग्रो
दैट्स वाई वी हैव नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिडिक नेचर। अब इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस ऐड करना चाहिए। जब बेस ऐड कर लेंगे तो आपका जो एसिडिटी है, जो सॉइल की एसिडिटी बनी हुई है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो फिर हम इजी वे में कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसका पीएच क्या हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा। जो 5 था, 4 था, 4.5 था, 5.5 था, 5.6 था, वो मेंटेन होकर 7 पे आ जाएगा। तो 7 पे आ जाएगा तो हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। थ्रू इन दिस वे वी कैन conclude that we have need to first know about the what is the pH of soil, and after that, knowing the pH of soil, we have correct them, maintain the pH of soil, and then we have to cultivate any type of crop in the particular region of the soil. So the three remaining topic of the importance of pH in everyday life, that is pH in our digestive system, pH change as a cause of tooth decay, and self defense by animal and plants through the chemical warfare. So these three topics are remaining in the reference of these importance of pH in everyday life, and these topics we will discuss in the next video. Thank you.